टीएमकेओसी का एक ऐसा कैरेक्टर जो सबकी मदद करता है, सबकी हेल्प करता है, मगर कोई उसको उतना वैल्यू नहीं देता है जितना उन्हें देना चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अब्दुल की। अब्दुल आखिर सबकी मदद करता है, सबकी हेल्प करता है, मगर कोई भी अब्दुल का वैल्यू ही नहीं करता है। मगर ऐसा क्यों? तो आज हम उस राज से पर्दा हटाने वाले हैं। वेलकम बैक टू सुदीप मिस्ट्री टीवी। यहाँ हम आपको हमेशा के लिए टीएमकेओसी फैक्ट, आहट सीआईडी के अननोन फैक्ट्स के वीडियो लाते रहते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके बिना किसी देरी के। तो देखिए, अब्दुल हमेशा सबकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, मगर कोई भी अब्दुल का उतना वैल्यू नहीं देता, यानी कि उतना सम्मान नहीं करता जितना अब्दुल को मिलना चाहिए। मगर ऐसा क्यों है, आइए हम आपको 6 पार्ट में डिवाइड करके बताते हैं पूरी डिटेल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पार्ट 1 में हम आपको बताने वाले अब्दुल भाई सिर्फ सोडा शॉप का मालिक नहीं, एक सोसाइटी का मेंबर्स ही आप मान के लीजिए। देखिए, पुराने एपिसोड में आपने देखा होगा कि अब्दुल भाई हमेशा सबकी मदद करता है। तो सोसाइटी का एक अनऑफिशियल मेंबर ही है अब्दुल भाई, क्योंकि वीरे भाई का कुछ भी सोसाइटी का काम रहता है तो वो अब्दुल भाई ही संभालता है। मगर अब्दुल भाई को उतना क्रेडिट दिया नहीं जाता जितना वो काम करते हैं सोसाइटी वालों के लिए। सोसाइटी वाले दिखाते तो है कि अब्दुल भाई को वो काफ़ी प्यार करते हैं, काफ़ी मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। तो सच्चाई कुछ और ही है। तो देखिए, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि अब्दुल भाई सोसाइटी का अनऑफिशियल मेंबर ही है, जो कि सिर्फ और सिर्फ सोडा शॉप नहीं चलाते, साथ ही सोसाइटी का हर काम में मदद करते हैं। कोई भी फंक्शन हो वहाँ पर भी सब कुछ का मदद करते हैं अब्दुल भाई। मगर यहाँ पर अब्दुल भाई को उतना वैल्यू नहीं मिलता जितना उनको मिलना चाहिए। अब आते हैं तो पार्ट 2 है, गोकुलधाम वाले अब्दुल भाई को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। यानी कि आपने देखा होगा कि अब्दुल भाई तो गोकुलधाम वाले के लिए हमेशा आगे बढ़ जाते हैं हर काम में, मगर सोसाइटी की कोई डिसीजन लेना हो या कुछ भी हो, अब्दुल भाई को जब ओपिनियन रखने की बात होती है तब हमेशा अब्दुल भाई आपको बैकग्राउंड में ही नजर आएगा। तो यहाँ पर अब्दुल भाई की कुछ भी ओपिनियन हो, उसका इम्पोर्टेंट या फिर वैल्यू गोकुलधाम वाले नहीं देते। हमने कई बार ये नोटिस किया है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, आप इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि ये नोटिस ही नहीं किया होगा। मैं आज वीडियो में बता रहा हूँ तभी आपने नोटिस किया होगा। मगर ये सच्चाई है कि अब्दुल भाई को अच्छे से ट्रीट नहीं करते सोसाइटी वाले बराबर से, और अब्दुल भाई की ओपिनियन की कोई भी वैल्यू नहीं है सोसाइटी वालों के पास। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत सारे एपिसोड में दिखाई गया है, यही है सच्चाई। तो मेकर्स हमें ऐसा क्यों दिखाते हैं? आखिर अब्दुल भाई का कैरेक्टर असलियत में काफ़ी बड़ा कैरेक्टर है, मगर इसे इतना छोटा करके हमेशा दिखाया जाता है, और सोसाइटी वालों की तरफ से अब्दुल भाई को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता, और अब्दुल भाई का ओपिनियन का वैल्यू नहीं दिया जाता। क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट जो सोसाइटी मीटिंग हो, जब भी डिसीजन का बात होता है, तब अब्दुल भाई हमेशा बैकग्राउंड में ही नजर आते हैं। तो मैंने आपको पार्ट 2 भी बता दिया। अब चलते हैं पार्ट 3 में, अब्दुल भाई की इमोशन की रियलिटी। तो देखिए, कई बार हमने देखा है कि अब्दुल भाई भावुक होते हैं, मगर अब्दुल भाई की इमोशंस की भी कोई गोकुलधाम के सदस्य मेंबर्स कदर नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने कई बार एपिसोड में ये देखा है, ये नोटिस किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब्दुल भाई कभी कभी काफ़ी इमोशन हो जाता है, मगर सोसाइटी वाले ज़्यादातर अब्दुल भाई को ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कि वो सोसाइटी का एक सस्ता नौकर ही हो, और नौकर की तरह ही वो ट्रीट करते हैं। मगर दिखाते हैं लोगों को कि हम अब्दुल भाई को अपने फैमिली मेंबर्स मानते हैं, अपना भाई की तरह मानते हैं, मगर ऐसा नहीं है। अब्दुल भाई की इमोशन की कोई भी कदर नहीं होता है। यहाँ पर हमने कई बार एपिसोड में देखा है, नोटिस किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल भाई का इमोशन साइड हमने काफ़ी बार देखा है, मगर सोसाइटी वाले को तो अब्दुल भाई की इमोशन साइड देखता ही नहीं है, या फिर आप ये मान लीजिए देख कर भी अनदेखा कर देते हैं सोसाइटी वाले अब्दुल भाई की इमोशनल साइड। तो मैंने आपको बताया पार्ट 3 में कि अब्दुल भाई काफ़ी इमोशनल है, मगर सोसाइटी वाले उनके इमोशन की कदर नहीं करते हैं। अब आते हैं पार्ट 4 में, रियल रीजन बिहाइंड दिस। तो देखिए, अब्दुल को हमेशा सपोर्टिव कैरेक्टर के रूप में मेकर्स यहाँ पर दिखाते आए हैं। तो देखिए, हमेशा हर चीज़ में, हर मुसीबत में अब्दुल भाई सबकी हेल्प तो करते हैं, मगर अब्दुल भाई को वैसे सपोर्टिंग रूप में दिखाया गया है मेकर्स की तरफ से, मगर ज़्यादातर रियल वैल्यू अब्दुल भाई की नहीं है सोसाइटी में। तो यहाँ पर अब्दुल भाई तो सबके लिए सब कुछ करते हैं, हेल्प भी करते हैं, मगर सोसाइटी वाले उनके जो हेल्प का है उसका कदर नहीं करते, यानी कि वैल्यू नहीं देते हैं। तो ऐसा ही है,
तो बिहाइंड द स्क्रीन भी आप देखें तो अब्दुल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पुराने एपिसोड में अब्दुल भाई को लेकर भी एपिसोड होता था जहाँ पर अब्दुल भाई हमेशा हेल्प करते हुए दिखते थे, मगर अब्दुल भाई को सोसाइटी वाले ज़्यादा कदर नहीं करते जितना अब्दुल भाई का कदर करना चाहिए गाइस। तो मुझे ये काफ़ी गलत लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर से बताइए। तो ये मेरा टॉप 4 यानी कि पार्ट 4 था रीज़न। अब आते हैं पार्ट 5, ऑडियंस का रिएक्शन। तो अब्दुल भाई का ये अंडररेटेड होने में ऑडियंस का क्या रिएक्शन है? तो ऑडियंस का मानना है कि अब्दुल भाई बिना सेल्फीनेस के सबका मदद करता है। यहाँ पे काफ़ी नेक बंदा है अब्दुल भाई, मगर यहाँ पे ऑडियंस ये भी कहते हैं सोशल मीडिया में अब्दुल भाई एक लेजेंडरी कैरेक्टर है, मगर मेकर्स उन्हें अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें बुरा लगता है। तो फैंस भी काफ़ी पसंद करते हैं अब्दुल भाई को, क्योंकि अब्दुल भाई बिना कुछ रीज़न के सबकी मदद कर देते हैं यहाँ पर, मगर अब्दुल भाई की कोई भी ज़्यादा कदर नहीं करता यहाँ पर। तो मेकर्स को भी यही मानना है दोस्तों। तो यहाँ पर मेकर्स का भी जो मानना है और ऑडियंस का भी जो रिएक्शन है ना, कि ऑडियंस भी चाहते हैं कि अब्दुल भाई को थोड़ा और इम्पोर्टेंस मिले। और एक फाइनल बात यह है कि अब्दुल भाई को एक प्योर एक एपिसोड मिले जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल भाई की ही बात होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए। तो ये भी ऑडियंस का मानना सही है, ऑडियंस का चाहना भी सही है। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो ऑडियंस का जो रिएक्शन है मैं पार्ट 5 में आपको बता दिया। अब आते लास्ट पार्ट, और ये लास्ट पार्ट दोस्तों आप ज़रूर से देखिएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि लास्ट तक देखिएगा। और ये जो पार्ट है ना पार्ट 6, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अब आते हैं पार्ट 6 में, डार्क रियलिटी। तो शो में सबको इम्पोर्टेंट देने वाली ऐसी शो अब्दुल भाई को इम्पोर्टेंट ही नहीं देती है, मगर ऐसा क्यों? तो हमने देखा है अब्दुल भाई हमेशा सबकी मदद करते हैं, मगर वो हेल्प करते करते एक सपोर्टिंग कैरेक्टर बन के रह गए। उन्हें उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जो अगले जो दूसरा कैरेक्टर्स को मिलता है यहाँ पे। तो ये तो अब्दुल भाई के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, मगर क्या करें, मेकर्स भी अब्दुल भाई को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे ही हमें दिखाते हैं। मैंने आपको टॉप 6 कलर आज बता दिया, और ये डार्क सीक्रेट भी आपको शायद से पता नहीं था, तो मैंने आपको बताया, जानकारी दिया। तो जी हाँ, मेकर्स भी अब्दुल भाई को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के रूप में, यानी कि सबका सोसाइटी वालों का हेल्प करना, जी मजदूरी करने के लिए ही बनाया गया है अब्दुल भाई के इस कैरेक्टर को। और ये अब्दुल भाई का कैरेक्टर के साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया जा रहा है। पहले से हम देखते हैं कि सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पे ही अब्दुल भाई काम कर रहे हैं, अभी तक करते आ रहे हैं। अगर थोड़ी सी परिवर्तन लाए, एक मिनिमम अब्दुल भाई के लिए एक नया स्टोरी एक एपिसोड बनाया जाए तो अच्छा रहने वाला है। मेकर्स के लिए भी, दर्शक को भी काफ़ी पसंद आएगा, मगर मेकर्स ऐसा करेंगे या नहीं मुझे नहीं पता। तो फाइनली मैंने आपको 6 रीज़न बता दिया, तो आपको इनमें से कौन सा रीज़न अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा। ओके, तो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, और मेरी चैनल सुदीप मिस्ट्री टीवी को कीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी वीडियो देखता रहूँ और आप तक पहुँच सके, आप देखते रहे। ओके, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, फैला दीजिएगा। ओके, तो मैंने आपको 6 रीज़न बताया क्यों अब्दुल भाई इतना अंडररेटेड है, सोसाइटी वाले क्यों वैल्यू नहीं देते अब्दुल भाई की। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ।